हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में आपके दो उपन्यास हैं। दो उपन्यास आपको पढ़ने हैं। पहला है प्रेमचंद्र का गबन, दूसरा है यशपाल का दिव्या उपन्यास। तो आज की वीडियो में आप लोगों को गबन उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप सबकी सहायता के उद्देश्य से मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है। तो आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक ज्वाइन ना किया हो तो जाकर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गबन उपन्यास के प्रमुख पात्र। गबन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। और इसके प्रमुख पात्र कौन से? तो देखिए यहाँ पर नायक है रमानाथ। रमानाथ या रामनाथ, इस प्रकार से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। और इनकी माता जो नायक है रमानाथ, इनकी माता का नाम है रामेश्वरी और कहीं कहीं पर जागेश्वरी भी लिखा होता है। करेक्ट नेम है रामेश्वरी, जागेश्वरी भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। पिता का नाम है दयानाथ। फिर आगे देखिए, आगे आपका जो ब्यौरा दिया हुआ है ये नायिका का है। नायिका कौन है? जालपा। गबन उपन्यास की नायिका का क्या नाम है? जालपा। और इनकी माता का नाम है मानकी। जालपा की माता का नाम है मानकी, पिता का नाम है दीनदयाल और इनके पति का नाम है रामनाथ या फिर रमानाथ, जो इस उपन्यास का नायक है। इसकी सखियां हैं सहजादी, राधा, बसंती। ये हो गई इनकी सहेलियां। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आता है, प्रश्न संख्या 1। गबन उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? प्रेमचंद्र, अभी आपको बताया गया है, ध्यान रखिएगा। गबन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? गबन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931। ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का गबन उपन्यास किस प्रकार की रचना है? गबन उपन्यास किस प्रकार की रचना है? तो यथार्थवादी, इसे भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उपन्यास सम्राट। तो एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की उपाधि मिली हुई है। तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 4 नंबर। गबन उपन्यास का नायक कौन है? अभी आपको बताया गया है, नायक कौन है? रमानाथ। फिर गबन उपन्यास की नायिका कौन है? जालपा। गबन उपन्यास में किस गहने के लिए जालपा जिद करती है? तो चंद्रहार। पूरा उपन्यास आभूषणों पर ही आधारित है, आभूषण यानी गहनों पर। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 7। आभूषण पर आधारित प्रेमचंद्र के उपन्यास का नाम बताइए। तो कौन सा है? गबन। अगला प्रश्न है 8 नंबर। रामनाथ गबन उपन्यास का पात्र पैसों का गबन करने के पश्चात कहाँ भाग जाता है? तो कहाँ भाग जाता है? कोलकाता। रामनाथ वही जो इस उपन्यास का नायक है, पैसों का गबन करने के पश्चात कहाँ भाग जाता है? कोलकाता। गबन उपन्यास में जालपा की सहेली का क्या नाम था? तो जालपा की सहेलियां भी आपको बताई गई हैं और एक सहेली उनकी रतन भी थी। तो इन चारों में से कोई ऑप्शन आ जाए, रतन आ जाए या फिर पीछे आपको बताई गई थी, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी बताई गई थी? सहजादी और राधा और बसंती। तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन में आपकी आ सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 10 नंबर। गबन उपन्यास में कुल कितने भाग और अध्याय हैं? तो 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। 53 अध्याय हैं, यानी कि 53 अध्याय हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। गबन कौन सी विधा है? तो क्या है गबन? उपन्यास विधा है। प्रेमचंद्र का प्रथम यथार्थवादी उपन्यास कौन सा है? पहला यथार्थवादी उपन्यास प्रेमचंद्र का कौन सा है? निर्मला। फिर निर्मला के बाद गबन प्रेमचंद्र का कौन सा यथार्थवादी उपन्यास है? तो कौन सा है? दूसरा। प्रेमचंद्र का पहला यथार्थवादी उपन्यास निर्मला है और दूसरा यथार्थवादी उपन्यास गबन है। अगला प्रश्न, दीनदयाल की पुत्री का क्या नाम था? तो जालपा, या फिर जालपा के पिता कौन है? दीनदयाल। अगला प्रश्न, दयानाथ के पुत्र का क्या नाम था? तो दयानाथ के पुत्र का क्या नाम था? रमानाथ, या फिर रमानाथ के पिता का क्या नाम है? तो दयानाथ। फिर रमानाथ का विवाह किससे हुआ? जालपा के साथ में। और अगला प्रश्न है 17 नंबर। दयानाथ की पत्नी का क्या नाम था? दयानाथ की पत्नी का क्या नाम था? जागेश्वरी। जागेश्वरी या फिर
रामेश्वरी अभी आपको बताया गया है। दोनों नाम आपके पेपर में, मतलब दोनों में से कोई भी नाम आपके पेपर में आ सकता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा, जागेश्वरी या फिर रामेश्वरी। ये दयानाथ की पत्नी है या फिर रमानाथ की माता है। 18 नंबर प्रश्न, किसके सहयोग से रमानाथ को म्यूनिसिपैलिटी में चुंगी की नौकरी मिल गई थी? तो किसके सहयोग से? रमेश बाबू। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 19 नंबर, रमानाथ को म्यूनिसिपैलिटी की नौकरी में कितने रुपए मासिक वेतन मिलता था? रमानाथ को जो नौकरी मिली थी म्यूनिसिपैलिटी में, कितने रुपए मिलते थे? मासिक वेतन कितने रुपए मिलता था? तो 30 रुपए प्रति माह, यानी महीने में 30 रुपए मिलते थे। अगला प्रश्न 20 नंबर, रामनाथ की गिरफ्तारी से पहले जालपा ने रतन की सलाह से शतरंज का एक नक्शा समाचार पत्रों में प्रकाशित करके घोषित किया कि उसे हल करने वालों को कितने रुपए का इनाम दिया जाएगा? तो कितने रुपए का? 50 रुपए का। फिर 21 नंबर प्रश्न, प्रेमचंद्र के उपन्यास प्रेमा, सेवा सदन, निर्मला तथा गबन किस किस सन में प्रकाशित हुए? यानी इनका सन क्या है, कब प्रकाशित हुए? तो प्रेमा का है 1907, सेवा सदन का है 1918, निर्मला का है 1927 और गबन का है 1931। तो गबन आपका महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है 22 नंबर, रमानाथ किसके प्रेमालाप होने पर धीरे धीरे जालपा को भुलाने का प्रयत्न करने लगा? तो वैश्या जोहरा, नाम है जोहरा और ये क्या थी? वैश्या। 23 नंबर प्रश्न, रमानाथ गबन उपन्यास का पात्र पैसों का गबन करने के पश्चात वहां से भाग जाने पर किससे मुलाकात हुई और किसके साथ रहने लगा? तो रमानाथ पैसों का गबन करने के पश्चात कहाँ भाग कर जाता है? अभी ऊपर आपको बताया गया था कलकत्ता, और किसके साथ में रहने लगता है? तो देवी दीन के साथ में। फिर अगला प्रश्न है 24 नंबर, रमानाथ किसकी दुकान से गहने उधार लाया था? रमानाथ किसकी दुकान से गहने उधार लाया था? तो गंगू सर्राफ। फिर नेक्स्ट है 25 नंबर, जग्गू किसकी पत्नी थी? तो जग्गू किसकी पत्नी थी? देवी दीन की। देवी दीन अभी आगे ऊपर बताया गया है कि जो रमानाथ पैसों का गबन करके भाग के आता है तो किसके साथ रहता है? देवी दीन के साथ। देवी दीन की पत्नी कौन थी? जग्गू। 26 नंबर प्रश्न, जालपा को कौन सा आभूषण प्रिय था? तो कौन सा आभूषण प्रिय था? बिल्लौर का हार। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 नंबर, प्रेमचंद्र के उपन्यास किन विषयों पर आधारित होते हैं? यानी प्रेमचंद्र के उपन्यासों का विषय क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास दीनहीन किसान, मजदूरों, नारी उद्धार, समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना आदि विषयों पर आधारित होते थे। 28 नंबर प्रश्न, गबन उपन्यास का उद्देश्य क्या है? गबन उपन्यास जो आपके सिलेबस में आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो गबन उपन्यास का मुख्य उद्देश्य भारतीय महिला के आभूषण प्रेम से उत्पन्न होने वाले भीषण परिणाम को दिखाता है। फिर अगला प्रश्न है, क्योंकि जालपा को हार बहुत पसंद होता है तो उसका पति इधर उधर से चोरी करके उसको हार दिलाने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न आता है 29 नंबर, गबन उपन्यास के पुरुष पात्र कौन कौन हैं? गबन उपन्यास के पुरुष पात्र कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से? रमानाथ, देवी दीन और रमेश बाबू, दीनदयाल, इंदुभूषण, मणिभूषण इत्यादि। तो अगर इनमें से कोई भी पात्र का नाम लिखा हो, पूछा जाए किस उपन्यास से संबंधित है, तो कौन सा उपन्यास? गबन। 30 नंबर प्रश्न, गबन उपन्यास के स्त्री पात्र कौन है? तो स्त्री पात्र हैं जालपा जो कि नायिका है, रतन, जग्गू और रामेश्वरी। और भी पात्र हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 31 नंबर, गबन उपन्यास में दो शहरों की चर्चा की गई है, उनके नाम क्या हैं? तो पहला है प्रयाग और दूसरा है कोलकाता। इन दो शहरों की चर्चा गबन उपन्यास में हुई है। 32 नंबर प्रश्न, दीनदयाल मानकी दयानाथ जोगेश्वरी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन उपन्यास के। फिर 33 नंबर प्रश्न, रमानाथ किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? रमानाथ किस वर्ग का था? तो मध्य वर्ग का। और देवी दीन किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो निम्न वर्ग का। जालपा की माता जी का क्या नाम था? जालपा की माता कौन थी? मानकी, अभी आपको बताया गया है। और रमानाथ की माता का क्या नाम था? रामेश्वरी। गबन उपन्यास की रचना हुई थी, गबन उपन्यास की रचना कब हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर 1920, 1931, 1940, 1950। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1931। गबन उपन्यास की रचना कब हुई थी? 1931 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला आता है गबन उपन्यास के रचनाकार कौन है, यानी गबन उपन्यास को किसने लिखा, रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, राजकुमार वर्मा और भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए मुंशी प्रेमचंद्र। गबन उपन्यास के रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला आता है गबन उपन्यास के नायक का क्या नाम, नायक कौन है, गबन उपन्यास का नायक कौन है। ऑप्शन है दयाराम, रमानाथ, दयानाथ और रतन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी रमानाथ। गबन उपन्यास का नायक कौन है, तो रमानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास की नायिका का क्या नाम है, उपन्यास की नायिका कौन है। ऑप्शन यहाँ पर जोहरा, जग्गो, रतन, जालपा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जालपा। उपन्यास की नायिका कौन है, जालपा। नायक और नायिका अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है उपन्यास के नायक के पिता का क्या नाम है, उपन्यास के नायक के पिता का क्या नाम है। ऑप्शन है दयानाथ, रमानाथ, देवीनाथ, मणिशंकर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए दयानाथ। उपन्यास के नायक के पिता का क्या नाम है, दयानाथ। अगला प्रश्न आता है उपन्यास में पात्रों के प्रकार हैं, उपन्यास में पात्रों के प्रकार यानी कितने प्रकार के पात्र हैं। ऑप्शन यहाँ पर 4, 3, 2, 1। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन संख्या बी 3। 3 प्रकार के पात्र हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है उपन्यास की नायिका प्रेमी है, उपन्यास की नायिका जो है वो किस चीज की प्रेमी है। ऑप्शन यहाँ पर आभूषणों की, वस्त्रों की, मुद्रा की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए आभूषणों की। उपन्यास की नायिका जो जालपा है वो किस चीज की प्रेमी है, आभूषणों की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आभूषणों के इर्द गिर्द ही ये पूरा उपन्यास घूमता रहता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या संख्या तो यहाँ पर दी नहीं है। जालपा किस प्रकार की नायिका है, जालपा किस प्रकार की नायिका है। ऑप्शन यहाँ पर अहंकारी, स्वाभिमानी, दुष्ट प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी स्वाभिमानी। जालपा किस प्रकार की नायिका है, स्वाभिमानी। नेक्स्ट है गबन उपन्यास की नायिका का पति है, गबन उपन्यास की जो नायिका है जालपा उसका पति कौन है। ऑप्शन है दयाराम, रमानाथ, रतन, दयानाथ। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी रमानाथ। जो उपन्यास का पात्र है, उपन्यास का पात्र कौन है, रमानाथ, और यही उपन्यास की नायिका का पति है। अगला प्रश्न, उपन्यास में धनी वर्ग के पात्रों की संख्या कितनी है, उपन्यास में धनी वर्ग के पात्रों की संख्या कितनी है। ऑप्शन यहाँ पर 4, 3, 5, 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी 3। उपन्यास में धनी वर्गों की पात्रों की संख्या कितनी है, 3। फिर नेक्स्ट है उपन्यास में जोहरा किस वर्ग की है, उपन्यास में जोहरा किस वर्ग की है। ऑप्शन यहाँ पर निम्न वर्ग, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए निम्न वर्ग। उपन्यास में जोहरा किस वर्ग की है, निम्न वर्ग। जोहरा इस उपन्यास में एक वैश्या होती है। अगला प्रश्न है उपन्यास में मणिशंकर किस वर्ग के पात्र हैं, उपन्यास में मणिशंकर किस वर्ग के पात्र हैं। ऑप्शन यहाँ पर मध्यम वर्ग, धनी वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी धनी वर्ग। मणिशंकर किस वर्ग के पात्र हैं, तो धनी वर्ग के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। 1877, 1889, 1880 और 1886। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी 1880। प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। फिर अगला प्रश्न आता है और ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमचंद्र का देहावसान यानी इनकी डेथ कब हुई थी। ऑप्शन है 1935 ईस्वी, 1933 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1936 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी 1936 ईस्वी। प्रेमचंद की डेथ कब हुई थी, 1936 ईस्वी। ध्यान रखिएगा जन्म कब हुआ था, 1880 ईस्वी। 1880 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1936 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में नौकरी मिली, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में किसे नौकरी मिली थी। ऑप्शन यहाँ पर रमानाथ को, दीनानाथ को, रमेश को,
और मनमथ नाथ को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रमानाथ को, जो इस उपन्यास का पात्र है। ध्यान रखिएगा, उपन्यास का पात्र रमानाथ है और इसे ही म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिली थी। उपन्यास की नायिका जालपा। ये सभी प्रश्न इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि समझ लिए आपके क्वेश्चन पेपर में छप गए हैं। अगला प्रश्न, रमानाथ ने दुकान खोली। रमानाथ ने किस चीज़ की दुकान खोली थी? ऑप्शन यहाँ पर सब्जी की, बनिए की, आढ़ती की, चाय की। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी चाय की। रमानाथ ने कौन सी दुकान खोली थी? तो चाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना खाना मना है बहू। ये किसने कहा है? ये जो यहाँ पर पंक्ति दी हुई है ये किसने कही है? हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना खाना मना है बहू। तो ऑप्शन यहाँ पर दयानाथ, देवीनाथ, जोहरा, जग्गो। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी जग्गो। किसने कहा था? जग्गो ने कहा था हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना खाना मना है बहू। अगला प्रश्न आता है, रमानाथ और जालपा के जीवन की कहानी की कथा वस्तु को किस उपन्यास में दर्शाया गया है? रमानाथ और जालपा के जीवन की कहानी की कथा वस्तु को किस उपन्यास में दर्शाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर रंगभूमि, गबन, गोदान, कर्मभूमि। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गबन। गबन उपन्यास में जालपा और रमानाथ की कहानी दिखाई गई है। फिर अगला प्रश्न है, उपन्यास में गबन में किस स्त्री पात्र को प्राउड लेडी कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। गबन उपन्यास में किस स्त्री पात्र को प्राउड लेडी कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पर रामेश्वरी को, रतन को, जोहरा को, जालपा को। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जालपा को। जालपा को क्या कहा गया है? प्राउड लेडी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग में अपना आवास किसने बनाया? प्रयाग में अपना आवास किसने बनाया? ऑप्शन है देवी दीन और रमा ने, रमा और जालपा ने, जालपा और जोहरा ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए देवी दीन और रमा ने। ध्यान रखिएगा, प्रयाग में अपना आवास किसने बनाया? देवी दीन और रमा ने। फिर अगला प्रश्न आता है, समाचार पत्र प्रजामित्र में क्या प्रकाशित हुआ? समाचार पत्र प्रजामित्र में क्या प्रकाशित हुआ? ऑप्शन यहाँ पर लेख, परीक्षा फल, शतरंज का नक्शा, कहानी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी शतरंज का नक्शा। ध्यान रखिएगा कि समाचार पत्र प्रजामित्र में शतरंज का नक्शा प्रकाशित हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1916 में प्रेमचंद्र की प्रथम प्रकाशित कृति का नाम है। 1916 में प्रेमचंद्र की प्रथम प्रकाशित कृति का नाम है। ऑप्शन यहाँ पर कायाकल्प, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सेवा सदन। ध्यान रखिएगा, सेवा सदन का प्रकाशन कब हुआ था? 1916 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा, बसंती, शहजादी या तीनों सखियां हैं। राधा, बसंती, शहजादी या तीनों सखियां हैं, किसकी हैं पूछा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जालपा की, जोहरा की, रत्ना की, रामेश्वरी की। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जालपा की। ये तीनों सखियां किसकी हैं? जालपा की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी है। मानकी है, कौन है मानकी? ऑप्शन यहाँ पर रत्ना की माँ, जालपा की माँ, रमानाथ की माँ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जालपा की माँ। ध्यान रखिएगा, जालपा की माँ का क्या नाम है? मानकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपीनाथ और विशंभर किसके भाई हैं? गोपीनाथ और विशंभर किसके भाई हैं? ऑप्शन है रमानाथ के, रमेश बाबू के, देवी दीन के, दीनानाथ के। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रमानाथ के। दोनों किसके भाई हैं? गोपीनाथ और विशंभर, तो रमानाथ के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रमानाथ का वेतन था। रमानाथ का वेतन कितना था? 10 रुपये महीना, 20 रुपये महीना और 25 रुपये महीना, 30 रुपये महीना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 30 रुपये महीना। कितने रुपए पाता था यह? म्यूनिसिपैलिटी में जब इसने नौकरी की थी तो वहाँ पर ये 30 रुपये महीना पाता था। अगला प्रश्न आता है, उपन्यास गबन की कहानी किन दो शहरों से संबंध रखती है? उपन्यास गबन की कहानी कौन से दो नगरों से संबंध रखती है? ऑप्शन है कलकत्ता मुंबई, प्रयाग कलकत्ता, दिल्ली कलकत्ता, बनारस कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रयाग कलकत्ता।
प्रयाग का दूसरा नाम क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद का ही नाम परिवर्तित करके प्रयाग रखा गया है। तो अगर इलाहाबाद आ जाता है तो चौंकिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, प्रयाग और कलकत्ता या फिर इलाहाबाद और कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गबन के लेखक प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? गबन के लेखक प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र, गुलाब राय, नवाब राय, धनपत राय। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, धनपत राय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रमानाथ ने जेब में कितनी चिट्ठियां डाली? रमानाथ ने जेब में कितनी चिट्ठियां डाली? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस की थैली में कितने रुपए थे? ऑफिस की थैली में कितने रुपए थे? ऑप्शन यहाँ पर 300, 400, 800, 900। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, 800। ध्यान रखिएगा, ऑफिस की थैली में कितने रुपए थे? 800। अगला प्रश्न है, गंगू के पास से गहना उधार किसने लिया था? गंगू के पास से गहना उधार किसने लिया था? ऑप्शन यहाँ पर दीनानाथ ने, रमेश बाबू ने, रमानाथ ने, जोहरा ने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, रमानाथ ने। गंगू के पास से गहना किसने उधार लिया था? रमानाथ ने। अगला प्रश्न, 700 रुपए में जालपा ने कौन से गहने खरीदे? 700 रुपए में जालपा ने कौन से गहने खरीदे? ऑप्शन यहाँ पर कंगन, जड़ाऊ हार और चंदन हार, सीस फूल और कंगन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, सीस फूल और कंगन। 700 रुपए में जालपा ने कौन से गहने खरीदे? तो सीस फूल और कंगन। फिर अगला प्रश्न, जोहरा की मृत्यु कैसे हुई? जोहरा की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन यहाँ पर गंगा में डूबने से, दुर्घटना से, बीमारी से, जहर से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, गंगा में डूबने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती। विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती, यह कथन किसका है? ऑप्शन यहाँ पर रत्ना का, जग्गो का, जालपा का, रामेश्वरी का। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, जालपा का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दरोगा के मुंह पर दरवाजा बंद करके खिड़की से झांककर जोहरा ने क्या कहा? दरोगा के मुंह पर दरवाजा बंद करके खिड़की से झांककर जोहरा ने क्या कहा? नमस्ते, आदाब, अर्ज, निकल जाओ, इनमें से कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, आदाब, अर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाजी लेडी के रूप में दिनेश के घर पर जालपा से मिलने कौन पहुंचा? ब्रह्म समाजी लेडी के रूप में दिनेश के घर जालपा से मिलने कौन पहुंचा? ऑप्शन यहाँ पर जोहरा, रामेश्वरी, मानकी और रमानाथ। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जोहरा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, लेखक ने कर्ज लेने वाले व्यक्तियों के बारे में क्या बताया? लेखक ने कर्ज लेने वाले व्यक्तियों के बारे में क्या बताया? ऑप्शन यहाँ पर हिम्मती होते हैं, आलसी होते हैं, कायर होते हैं, कामचोर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिम्मती होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, जमादार को टिकट लाने के लिए अंगूठी किसने दी? जमादार को टिकट लाने के लिए अंगूठी किसने दी? ऑप्शन यहाँ पर जालपा ने, मानकी ने, देवी दीन ने, रमानाथ ने। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रमानाथ ने। जमादार को टिकट लाने के लिए अंगूठी किसने दी? रमानाथ ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गबन उपन्यास के पात्रों में सबसे अधिक हृदय परिवर्तन किस पात्र का हुआ है? गबन उपन्यास के पात्रों में सबसे अधिक हृदय परिवर्तन किस पात्र का हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर रतन का, जोहरा का, देवी दीन का, जालपा का। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, जालपा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जालपा को अपने पति रमानाथ के धन वैभव के बारे में बोले गए झूठ का पता चल जाता तो वह क्या करती? रमानाथ जो कि इस उपन्यास का पात्र है, ये जालपा के आगे अपनी बहुत बड़ी बड़ी झोंकता है, यानी कि खुद को बहुत धनी साबित करने का प्रयास करता, जबकि होता नहीं है। तो ये चीज़ें अगर जालपा को पता चल जाती तो वह क्या करती? ऑप्शन यहाँ पर उसे नौकरी से हटवा देती, झूठ का पर्दाफाश कर देती, पति को छोड़ देती, आभूषण प्रेम का त्याग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, आभूषण प्रेम का त्याग। जालपा को आभूषणों से बहुत प्रेम होता है और जो रमानाथ है वो इधर उधर से चोरी चकारी के काम करके इसे आभूषण दिलाने का प्रयास करता है। तो अगर उसे पता चल जाता है कि इसके पास इतना धन नहीं है, ये धनी नहीं है, तो वह आभूषण का त्याग कर देती और आभूषण की मांग नहीं करती। अगला प्रश्न है,
गबन की रचना में लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? गबन की रचना में लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर चोरी और झूठ बोलने की बुराई को उजागर करना। ऑप्शन बी, विदेशी शासन में पुलिस के अत्याचारों का निदर्शन। सी, स्त्रियों में अधिक आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम को बताना। डी, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का दर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्त्रियों में अत्यधिक आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम को बताना। यानी स्त्रियों में आभूषण का प्रेम, आभूषण से लगाव ज़्यादा होता है और फिर उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास के मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? उपन्यास के मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन है चरित्र चित्रण, भाषा शैली, वास्तु, कथा वास्तु, कथोपकथन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथा वस्तु, कथा वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गबन उपन्यास में प्रस्तुत उपकथाओं में से सबसे अधिक सार्थक कथा कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर रतनबाई इंदुभूषण की, जोहराबाई की, दीनदयाल जग्गो की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, दीनदयाल और जग्गो की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहरा ने घृणित व्यवसाय छोड़कर कौन सा कार्य प्रारंभ किया? जोहरा ने घृणित व्यवसाय छोड़कर कौन सा कार्य प्रारंभ किया? ऑप्शन यहाँ पर ब्रह्म समाज का, कपड़े सिलने का, समाज सेवा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समाज सेवा का। जोहरा एक वैश्या थी, बाद में वो कौन सा कार्य प्रारंभ करती है? समाज सेवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रभूषण और रतनबाई की उपकथा समाज में व्याप्त किस कुप्रथा को इंगित करती है? इंद्रभूषण और रतनबाई की उपकथा समाज में व्याप्त किस कुप्रथा को इंगित करती है? ऑप्शन यहाँ पर वृद्धावस्था में विवाह एवं आभूषण प्रेम, बाल विवाह, सती प्रथा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वृद्धावस्था में विवाह एवं आभूषण प्रेम। ध्यान रखिएगा, इंद्रभूषण और रतनबाई की उपकथा समाज में व्याप्त किस कुप्रथा को इंगित करती है? तो ऑप्शन है वृद्धावस्था में विवाह एवं आभूषण प्रेम। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास गबन को सिद्धांततः किस कोटि में रखा जाता है? प्रेमचंद्र का जो उपन्यास है गबन, यह किस कोटि में रखा जाता है? ऑप्शन है आदर्शवादी उपन्यास, समाजवादी उपन्यास, क्रांतिकारी उपन्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदर्शवादी उपन्यास। फिर अगला प्रश्न महत्वपूर्ण था, ऊपर वाला प्रश्न। फिर अगला है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एकमात्र अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित अधूरा उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर निर्मला, प्रेमाश्रय, मंगलसूत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1928 में लिखा गया उपन्यास, 1928 में कौन सा उपन्यास लिखा गया? सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, कायाकल्प। कायाकल्प का समय क्या है? 1928, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमानाथ को म्यूनिसिपैलिटी में कितना रुपए वेतन मिलता था? म्यूनिसिपैलिटी में रमानाथ को कितने रुपए वेतन मिलता था? ऑप्शन यहाँ पर 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 80 रुपये। तो अभी आपको बताया गया था, इसे 30 रुपये प्रति माह मिलता था वेतन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र की पहली कहानी संग्रह सप्त सरोज कब प्रकाशित हुआ? प्रेमचंद्र का जो पहला कहानी संग्रह है सप्त सरोज कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है इसके 1917, 1919, 1922, 1927। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1917। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र का पहला विधवा विवाह पर आधारित हिंदी उपन्यास प्रेमा कब प्रकाशित हुआ? ध्यान दीजिएगा, प्रेमा उपन्यास विधवा विवाह पर आधारित है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर तो प्रेमा का प्रकाशन वर्ष पूछा है। ऑप्शन इसके 1906, 1907, 1916, 1917। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, 1907। प्रेमा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907। फिर अगला प्रश्न आता है, विश्व प्रसिद्ध हिंदी व उर्दू के कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र की तुलना किन किन से की जाती है? मुंशी प्रेमचंद्र की तुलना किन किन से की जाती है? ऑप्शन है गोर्गी और लोशून, गोरकी और लोशून, सोजे और वतन, गोकी और लोशून। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, गोरकी और लोशून, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतकारी उपन्यास माना जाता है?
हिंदी का पहला मौलिक और युगांतकारी उपन्यास माना जाता है? कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर प्रेमा, गोदान, सेवा सदन, कफन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, सेवा सदन। ध्यान रखिएगा, सेवा सदन को हिंदी का पहला मौलिक एवं युगांतकारी उपन्यास माना जाता है। अगले वीडियो में आपके आगे के प्रश्न आएंगे और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।